स्वागत है ब्रेक के बाद। इस साल भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। यहाँ दीपोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति और आधुनिक तकनीक का एक अभूतपूर्व महाकुंभ है। सरयू के पावन तटों पर जब 26 लाख से अधिक माटी के दिए एक साथ जगमगाएंगे, तब हर लौ केवल प्रकाश नहीं, बल्कि प्रभु राम के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास की गाथा सुनाएगी। और इसी के साथ अयोध्या का अपना ही विश्व रिकॉर्ड टूटेगा। इस दीपोत्सव में पारंपरिक दिव्यता के साथ 1100 स्वदेशी ड्रोन आकाश में रामलीला का लाइव चित्रण करेंगे, तो वहीं 2100 से अधिक लोग एक साथ सरयू महाआरती कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। ये आयोजन भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक गौरव का दिव्य, भव्य और अलौकिक प्रदर्शन होगा, जो राम नगरी को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। अयोध्या इस ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ उत्सव का साक्षी बनने के लिए बुला रही है। इस दीपोत्सव पर राम की पैड़ी पर दियों की स्वर्णिम आभा एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करेंगे। ये केवल प्रकाश नहीं होगा, बल्कि रामलला के आगमन की वो भावनात्मक ज्योति होगी जिसे देखने के लिए आपकी आंखें सदियों तक तरसती थीं। राम की पैड़ी का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला ने। 2025 का दीपोत्सव इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बात की है इस बार दीपोत्सव का, तो दीपोत्सव में इस समय हम राम की पीढ़ी पे मौजूद है, जहां पर 19 तारीख को जो दीपोत्सव होगा उसका अलग ही नजारा होगा। अगर बात किया, देख सकते हैं किस तरीके तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पर उस दिन 19 तारीख की बात किया है तो एक भी जगह नहीं दिखेगा, शायद इसको गलत कहना भी नहीं कहेंगे, क्योंकि चींटियों के तरीके जो श्रद्धालु हैं और दीपोत्सव के लोग दूर दूर से छुट्टियां लेकर उस समय मौजूद होने की कोशिश और प्रयास करेंगे। वही अगर बात की आज की, तो अब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और अयोध्या में इस बार करीबन 26,11,101 दीप प्रज्वलित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करेगा और पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ के अपना ही नाम दर्ज करते हुए अयोध्या दिखाई देगा। दीपोत्सव के साथ साथ अगर बात किया है तो करीबन 2100 से ज्यादा दलित महिलाएं जो हैं वो आरती करते हुए दिखाई देंगी। वहीं 1100 से ज्यादा लोग ड्रोन शो करते हुए दिखाई देंगे। ड्रोन शो की बात करें तो पिछली बार 2024 में जो ड्रोन शो से लोग भयभीत और एक श्रद्धा भाव में देखते हुए दिखाई दिए थे। वही अगर बात किया इस बार 2025 की दीपोत्सव की, तो 2025 की दीपोत्सव की लेकर जो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अयोध्या में अयोध्या को दुल्हन के तरीके सजा दिया था, चाहे वो प्राचीन मंदिर प्रभु श्री राम की भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुए 5 वर्ष बाद स्वरूप में। प्रथम तल पर राम दरबार की हो गई, हनुमानगढ़ी हो गए, कनक भवन सरकार हो गए और भी कई कुंड हो गए। वहीं अगर बात की सूरज कुंड की, गुप्तार घाट जहां प्रभु श्री राम जी गुप्त हुए थे, वहां पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर लेकर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। और अगर श्रृंगी आश्रम की बात किया जाए तो उसका भी कहीं ना कहीं अयोध्या से भी उसको जोड़ा गया, वहां पे भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। तो अयोध्या को देखकर हर एक घर में दीप प्रज्वलित तो किया जाएगा, पर अयोध्या का जो दीपोत्सव होगा इस बार 2025 का, वो बड़ा ही अनोखा होगा और लोगों में एक इंतजार है कि कब 19 तारीख आए और वो पटाखे की गूंज से, प्रभु श्री राम के नारों से वो जय श्री राम के नारों से जो यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचेंगे वो दिखाते हुए या दिखाई दें। तो वहीं दीपोत्सव की जगमग रोशनी से सिर्फ अयोध्या ही नहीं, लाखों दिए बनाने वाले कुम्हारों के जीवन में भी रोशनी और खुशहाली आई है। हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला ने गोबर के दिए बनाने वाले कारीगर से बातचीत की। 22 जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। उसके प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव उससे पहले भी हो रहा था और उसके बाद भी अलग तरीके होने लगा। बात के इस समय मैं अयोध्या नगरी के कान्हा गौशाला में मौजूद है, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो दीपोत्सव है उसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। वही अगर बात किया है तो इस समय जो दिया दिख रही है आपको, ये दिया मिट्टी की नहीं है। ये दिया की बात की है तो इस दिया किस तरीके बनाई जा रही है, क्या क्या इसमें उपयोग किया जा रहा है, हमारे साथ एक शख्स मौजूद जो इसको बना रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से इसको बना रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये जो दिया है ये गोबर की दिया है और गोबर की दिया की बात किया जाए तो ये गोबर की दिया राम मंदिर में यूज किया जाएगा। जी हाँ, पिछली बार भी करीबन 51,000 दिया जलाकर राम मंदिर में एक रिकॉर्ड बनाया गया था और इनका साफ तौर पर कहना था कि पूरे विश्व में दीपोत्सव के दिन दिया जलाई जाती है, पर गोबर की दिया जलाई जाए, जिससे ना ही भगवान श्री राम के प्रति प्रेम दिखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ पर्यावरण, सांस्कृतिक, भारतीय परंपरा और गौवंश के प्रति प्रेम भी देखने को मिल रहा है।
करीबन बताया जा रहा है 51,000 दिया से ज्यादा जलाया जाएगा, जिस वजह से अपना रिकॉर्ड राम मंदिर तोड़ेगा। वहीं पर हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरीके से इसको बना रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप देख सकते हैं राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर में जो पूजा पाठ होता है ना ही प्रभु श्री राम के नाम ले रहे हैं, प्रभु श्री राम के साथ साथ जो गौशाला से गोबर निकल रहे हैं, उस गोबर से जो दिए बन रहे हैं उसको लेकर राम मंदिर में जलाए जाएंगे। उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं जो गीत गाया जा रहा है वो भी गुन है। तो अगर बात की अयोध्या में, तो अयोध्या में जितने भी कार्य दिए जाते हैं दीपोत्सव को लेकर, वो आप देख सकते हैं उस अयोध्या में उस कार्य को लोग कार्य के तरीके नहीं करते हैं, भक्ति भाव होके कार्य करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जो शख्स मौजूद है बना रहे दिया, साफ तौर पर किस तरीके भक्ति भाव में विभोर हो गए और गाना गीत गाते हुए ये दीप बना रहे हैं। वही अगर बात किया तो दीपोत्सव में अगर करीबन राम मंदिर में 51,000 से दिया ज्यादा इस बार जलाई जाएगी, उसकी तैयारी भी चल रही है और भी राम मंदिर में कई जगह से आती है। और हमारे साथ जो इसके शख्स यहाँ पे जो देखभाल करते हैं ये भी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके इसमें बनाया जाता है और क्या कितने दिया इसमें ऑर्डर दिया गया इनको। जी क्या नाम है आपका? अशोक तिवारी। कितने दिया आपको बोले बनाने के लिए? जो हम लोगों को टारगेट मिला 1 लाख दिया बनाने का, और हम लोग इसके आज 15 दिन से पहले शुरुआत कर चुके हैं। हमारे साथ शक्ति भैया हैं, इनका भी दिशा निर्देश जो यहाँ हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, और लगभग हम लोग अभी 5,000 के आसपास दिया बना चुके हैं, और संख्या में लोग कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे। इस जो टारगेट मिला है हम लोगों का 1 लाख का, उसको बना के दिया में क्या क्या यूज हो रहा है? मिट्टी के साथ और क्या चीजें? इसमें अगर मिट्टी की बात किया जाए तो दिए में जो चंदन का पाउडर होता है उसको किया जा रहा है, क्योंकि महक होनी चाहिए, और उसमें मुल्तानी मिट्टी डाली जा रही है क्योंकि उसकी मजबूती बनी रहे, जिससे अगर वो मिश्रित हो क्या नाम है नदी में, तो उसका भी स्तर मतलब स्वच्छ होना चाहिए। तो एक तो ये भी बोला जाता है कि गोबर से जो मतलब एनर्जी रिलीज होती है, जो क्या नाम है परावैंगनिक किरणें आती हैं, या फिर जो भी क्या नाम है वातावरण भी अच्छे हो दिखाई देगा। वातावरण में जो है एक वातावरण बढ़िया सा एकदम बन जाता है। इसमें जो इसके अंदर में जो तेल जलेगा या फिर जो भी जलेगा, उससे जो भी निकलेगा धुआं वगैरह, वो पॉजिटिविटी को भी लाएगा और क्या नाम है वातावरण को भी स्वच्छ करेगा। अगर ये नदी में भी मिलते हैं दिए तो नदी को भी एक स्वच्छ करेगा। तो राम मंदिर में जैसे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी फिर से क्या नाम है जब वो आ रहे थे वनवास से लौट के, तब उसके लिए दिया क्या नाम है अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। तो पहले तो क्या था कि गाय के गोबर से लेपन कर दिया जाता था, तो लेपन तो नहीं हो पाएगा, तो उसको लेकर के नगर निगम के द्वारा ये चीजें की जा रही हैं कि गाय के गोबर के दिए अगर जलाए जाएंगे तो वही जो प्रभाव क्या नाम है लेपन के द्वारा मिल रहा था, वही प्रभाव क्या नाम है गाय के दियों को भी प्रज्वलित करने पे मिलेगा। तो कीर्तिमान जो हम लोगों को मिला हुआ है टारगेट, वो हम लोग पूरा करने के लिए दिनों रात लगे हुए हैं। इस बार अयोध्या में 2100 लोगों के दिव्य स्वरों और दियों की जगमग रोशनी के साथ सरयू माता की महाआरती का ऐसा अद्भुत नजारा दिखेगा जो सीधे एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। इस तैयारी को लेकर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर सरिता वर्मा से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला ने। अगर बात किया 2025 की तो 2100 से ज्यादा लोग 2100 लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बार अपना फिर से अयोध्या पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई देगा। इसकी तैयारियां किस तरीके होगी, क्या वस्त्र पहनेंगे, वॉलंटियर कौन कौन रहेंगे, हमारे साथ जो इसकी पूरी कार्यकाल देख रही हैं वो हमारे साथ मैडम मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे इसके बारे में। मेरा नाम सरिता वर्मा है। मैं यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जिला मिशन प्रबंधक हूँ। तो किस तरीके तैयारी हो रही है, वॉलंटियर्स किस एज के लोग हैं इसमें और कहाँ तक तैयारी भी हो चुकी है, क्योंकि दिन पास आ गया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तोड़ के अयोध्या अपना ही नाम दर्ज करेगा। अगर हम बात करते हैं तैयारियों की, तो तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। जो 2100 लोग आरती करने वाले हैं, जिसमें महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं और कुछ विभागीय हमारे अध्यापक जो अपनी स्वेच्छा से आना चाह रहे हैं आरती के लिए। तो ऐसे कुल मिलाकर के 2100 लोगों की लिस्टिंग भी हो गई है और उनका जो है ड्राई रन करा भी लिया गया, कैसे आरती कराई जाएगी। और इसमें हमने 100 वॉलंटियर्स लगाए हैं जिनको
अपने-अपने स्थान पर उन महिलाओं को, गुरुकुल के बच्चों को, अर्चकों को खड़े किया जाना है। उनको दीपदान देना है, उनको माचिस देनी है, उनको कैंडल देना है। इस सब के लिए भी हमने ट्रेनिंग भी 100 वॉलंटियर्स की दे रखी है। जो वो दिन, वो क्षण, वो पल लोगों में इंतजार है, वो ऑनलाइन देख के उसमें दीपदान कर सकें और या अपने घर से दीपदान करें। और इनका एक साफ तौर पर ये भी कहना है कि ये बहुत ही गौरव फील कर रहे हैं इसमें कार्य करके। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 22 झांकियां और 5 देशों की रामलीलाएं होंगी। आकर्षण का केंद्र होगी। झांकियों को लेकर अयोध्या शोध संस्थान के कार्यवाहक आशुतोष त्रिवेदी से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला ने। 2025 की जो दीपोत्सव है उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि अगर बात की जाए 2024 की, तो 2024 में करीबन 25 लाख से ज्यादा दीपोत्सव में दीप प्रज्वलित किए गए थे। बात की इस बार की, तो इस बार करीबन 26 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और साथ ही साथ दीप ही प्रज्वलित नहीं किया जाएगा, इसके साथ ही साथ और भी कई अन्य कार्यक्रम होते हैं और अन्य योजनाएं, जो परियोजनाएं की जाती हैं, जैसे रामलीला हो गया और झांकियां निकलती हैं, उसकी तैयारियां किस तरीके की जा रही है। वो जो शख्स हैं हमारे साथ सर मौजूद हैं, ये बताएंगे, क्योंकि करीबन 22 से ज्यादा झांकियां निकलेंगी। वो झांकियां क्या क्या है, कौन कौन सी झांकियां हैं और कहाँ से लोग आएंगे और कहाँ से वो निकलेगी, उसकी सारी जानकारी आप देंगे। जी सर, ये जो झांकियां हैं वो कहाँ से निकली, क्या क्या तैयारी उस पे है? देखिए, दीपोत्सव 2025 जैसा कि आप लोग लगातार देखते रहे हैं कि दीपोत्सव अपने चरम उत्कर्ष की तरफ आभा की ओर बढ़ रहा है। चरम उत्कर्ष की आभा जो नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है, उसी तरह से इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है, इसकी प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। क्योंकि पूरी दुनिया इस इवेंट का इंतजार करती है, इस उत्सव की प्रतीक्षा करती है। इस बार 5 देशों की रामलीलाएं बुलाई गई हैं, जिसमें रूस है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, नेपाल है और श्रीलंका है। इस तरह की रामलीलाएं रामकथा पार्क में प्रस्तुत की जाएंगी। छोटे मंचों पर लोक कलाकार होंगे। अगर बात की आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओ की बात किया, तो उसमें अयोध्या के तरीके की बात की, तो अयोध्या से क्या दर्शाया जाएगा, उसमें क्या रहेगी? अब ये वन ओडीओपी के तहत जो भी यहाँ का प्रोडक्ट लिया गया होगा, वो उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बारे में आप जिलाधिकारी महोदय से या अन्य किसी से संपर्क कर सकते हैं जो जिले से संबंधित है, वो अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। जो फॉरेन की रामलीला होंगी, तो उसमें कौन कौन से ऐसे कोई शख्स हैं जो कहते हैं मौजूद रहेंगे और किस तरीके वो लोग निभाएंगे, क्योंकि बाहर से आके यहाँ की चीजें करना, तो उनकी क्या तैयारियां चल रही है, कितने दिन पहले चल रही है, कहाँ से कौन कौन वो लोग हैं? देखिए, विदेशों की रामलीलाएं, जाहिर सी बात है विदेशों के कलाकार होंगे, उसमें उनके नाम तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो कलाकार आ रहे हैं उस देश के सर्वोत्तम कलाकार होंगे। वो अपनी प्रस्तुतियां लेके आ रहे हैं। उनकी प्रस्तुतियों में बहुत विशेष चीजें हैं। जैसे रूस की रामलीला में दर्शाया गया है कि राम विवाह से लेकर रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटने तक का। हाँ, इसके अलावा श्रीलंका की रामलीला विशेष है। वो रामलीला नहीं, जैसे हम लोग रामेश्वरा कहते हैं, रामेश्वर कहते हैं, वो रावणेश्वरा, रावण को लेकर के रावण का स्तुति गान है उसमें, लेकिन राम की महिमा को उसमें कम नहीं आंका गया है, क्योंकि रावण उनके राजा हैं, तो उसी हिसाब से उनको वो पूजते हैं, उतने ही प्रभाव से उनको देखते हैं, लेकिन हम प्रभु श्री राम के प्रभाव को कम नहीं आंकते हैं। इसी तरह से नेपाल की रामलीला है, उसमें लक्ष्मण शक्ति प्रयोग को लेकर के दर्शाया गया है। इंडोनेशिया की रामलीला में भी राम से संबंधित दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। विशेषकर यह है कि रावण युद्ध और विवाह उनका। नेपाल की रामलीला मैंने बताया कि जैसे धनुष लक्ष्मण संवाद को लेकर के है। थाईलैंड की रामलीला विशेष इसलिए है क्योंकि उसमें 3 संघर्ष दिखाए गए हैं। एक संघर्ष है जब सूर्पनखा राम और लक्ष्मण से हाथ मांगने जाती है, तब जो संघर्ष होता है, एक वो, और एक मारीच के साथ सोने के हिरन बने मारीच के साथ संघर्ष, और तीसरा संघर्ष राम रावण युद्ध। 3 संघर्ष को दिखाया गया। इस तरह रामलीलाएं, विदेशी रामलीलाएं अपने प्रसंग प्रस्तुत करेंगी रामकथा पार्क। हमारे सर मौजूद है और साफ तौर पर इनका कहना है जो इस बार
2025 की जो दीपोत्सव होना है किसको कितनी भव्यता और कितनी प्राचीनता से तरीके मनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं दीपोत्सव के साथ और भी जो कार्यक्रम होता है बहुत ही अलग तरीके मनाया था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो यहाँ पे रामलीला होगी वो बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो कलाकार हैं साफ तौर पर उनकी जो मेहनत होगी, क्योंकि कई तरीके से तैयारी होगी, बाहर से आकर अगर यहाँ पे कर रहे हैं उस तरीके उस प्राचीनता उस महत्वता को अगर दर्शाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत दिखाई देगी। और ये साफ तौर पर जो 2025 की जो दीपोत्सव है वो अलग ही छाप छोड़ेगी अयोध्या में। जहां दीपोत्सव की दिव्यता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी निखिल निकराम पुण्य और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात और हर व्यवस्था की कमान संभाल ली है ताकि रामनगरी का ये उत्सव त्रुटिहीन और यादगार बन सके। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। किया है फुट पेट्रोलिंग की, जिसमें कि आगे आना दीपावली के अवसर पर जो आवश्यक व्यापार मंडल के क्षेत्र है, जो खासतौर से सराफा मार्केट है, जो अन्य ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहाँ पर सुरक्षा को लेकर के एक ऑडिट करना, लोगों के साथ संवाद करना, आगे आने वाले दीपोत्सव की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय लोगों के साथ संवाद करना, और जो खासतौर से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या लड़कियों की या बच्चियों के हमारे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनके आसपास सभी लोग भ्रमणशील लेकर के सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। थैंक यू। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है और उन्हीं की तैयारियों के जायजा लेने के लिए मैं जनपद के एसएसपी और सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और तैयारियां हम लोगों की काफ़ी तेज गति से चल रही है। और जहाँ तक सरयू आरती स्थल की बात है, हम लोग 17 तारीख से ही यहाँ पर आरती को करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो दीपोत्सव है, जो मेन दीप प्रज्वलन का कार्य होता है, उसके भी सभी साइट चिन्हित हैं, सारा रॉ मटेरियल आ गया है, सभी लोगों की ड्यूटियां भी लग गई है, सभी वॉलंटियर्स भी रजिस्टर हो गए हैं और उसको भी हम लोग भली भांति करवा लेंगे। जहाँ तक यहाँ पर आयोजन में स्थानीय लोगों को और बाहर से आने वाले पर्यटकों को शामिल होने की बात है, इस वर्ष हम लोगों ने एक नई पहल की है जिसमें कि 3 दिन लगातार हम लोग यहाँ पर जितने भी शो होते हैं, चाहे लेजर शो हो, प्रोजेक्शन शो हो, ड्रोन शो हो, ये हम लोग 3 दिन चलाएंगे, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। पहले ये केवल दीपोत्सव के दिन होता था, जिसकी वजह से इसको देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ आती थी, बट इस वर्ष ये निर्णय लिया गया है कि 18, 19 और 20 को ये तीनों दिन ये सारे शोज होंगे और लोग यहाँ पर आके उसका आनंद ले पाएंगे। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि अयोध्या धाम में विश्व विख्यात दीपोत्सव का आयोजन हर साल की भांति इस साल भी 19 तारीख को हो रहा है, जिसकी तैयारियां लगातार काफ़ी समय से सभी अधिकारियों द्वारा, सभी विभागों द्वारा की जा रही हैं। इन सभी तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए आज हमारे और डीएम साहब द्वारा यहाँ पर सभी स्थलों पर भ्रमण किया गया है। इस पूरे क्षेत्र को और पूरे जनपद को, जो भी पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, उन सभी का मूवमेंट सुरक्षित तरीके से हो, सुगमता से हो और वो कार्यक्रम में जो आ रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच पाएं और इस कार्यक्रम का आनंद ले सकें। इसके लिए सभी तैयारियां की गई हैं। इस पूरे क्षेत्र को जोन सेक्टर में बांटा गया है। जनपदीय पुलिस के अलावा हमारे पास अन्य जनपदों से और मुख्यालय से भी गस्टेड ऑफिसर्स और पुलिस फोर्सेस हमारे पास प्राप्त हो गई हैं। उन सब की जो ड्यूटी है वो लग गई है, बुकलेट्स तैयार हो रही हैं, उनकी वीडियोग्राफी और स्टोरेज का प्रॉपर इंतजाम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास यहाँ पे टीथर ड्रोन है और अन्य ड्रोन हैं, उनके माध्यम से भी पूरे क्षेत्र की निगरानी, हर जगह की निगरानी हो सके, इसके लिए स्पेशल ड्यूटीज भी लगाई गई हैं। एआरओ साहब को इसका प्रभारी बनाया गया है। सभी जगह पर सुरक्षा की सभी मानकों को पूरा किया जाए। तो वहीं अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि अयोध्या की दीपोत्सव का दिव्यता और भव्यता के कारण दुनिया में पहचान है। अयोध्या एक संदेश देती है कि अंधेरा चाहे कितना घना हो, सत्ता उजाले की रहेगी। अयोध्या का दीपोत्सव अपनी दिव्यता और भव्यता के कारण आज इसकी पूरी दुनिया में पहचान है। दीपों की संख्या के दृष्टिकोण और सरयू आरती में प्रतिभाग करने वाले एक साथ कई लोगों के प्रतिभाग करने की संख्या के दृष्टिकोण और विश्व रिकॉर्ड की बात नहीं होती। अयोध्या वह संदेश देती है कि अंधेरा चाहे जितना घना हो, सत्ता उजाले की रहे। अयोध्या इसका संदेश देती है। हमारे आराध्य जिनकी ये जन्मस्थली है, उन्होंने मानवता की इतनी बड़ी विजय प्राप्त की, वह संस्कृति, वह विचार पूरी दुनिया में जाता है और लोग मानते हैं कि असत्य पे सत्य की विजय होनी ही है। सत्य परेशान हो सकता है
लेकिन अंततोगत्या सत्य ही जीतेगा, यह संदेश अयोध्या देती है। और इस बार भी दीपोत्सव में देने के लिए तैयार है और देगी, अपने दीपों के माध्यम से भी, अपने दियों के माध्यम से, अपनी आरती के माध्यम से। और हम लोग इसकी स्वच्छता के लिए, इसके पेयजल के लिए, इसके आवागमन के लिए पूरी टीम हमारी दिन रात मेहनत कर रही है और हम इसे दिव्यता और भव्यता के साथ संपन्न करें। तो वहीं अयोध्या के ऐतिहासिक दीपोत्सव की भव्यता देख साधु संतों में अपार हर्ष है। दीपोत्सव को लेकर दिवाकराचार्य महाराज से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला ने। अयोध्या की जो 2025 का दीपोत्सव होने वाला है, ये इसमें किस तरीके लोगों के साधु संतों में खुशी है, वो उनसे बात करके जानेंगे। पर उससे पहले बताएंगे इस बार अयोध्या अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई रिकॉर्ड तोड़ेगा। चाहे वो दीप प्रज्वलित को हो जाए, जो 26,11,101 दीप प्रज्वलित की बात करें, चाहे वो 2100 से ज्यादा लोग एक साथ सेम वस्त्र में मां सरयू की आरती करते हुए दिखाई दे, या वो ड्रोन शो हो गया या झांकियां हो गया। अयोध्या में जो साधु संतों में किस तरीके की खुशी है, वह हम दिवाकराचार्य संत महाराज जी हमारे साथ मौजूद, इन्हीं से जानेंगे। ये महाराज जी, जो दीपोत्सव होने वाला है, इसमें किस तरीके साधु संतों में खुशी है? क्या आप नवा दीपोत्सव हो रहा है और इसको जो चलते चला रहा है, इसको किस तरीके देखते हैं और इसको श्रेय किसको देना चाहेंगे, जो पहले से लेकर आज नवा दीपोत्सव बड़े धूमधाम और भव्य मनाया जा रहा है, और इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अयोध्या में 500 वर्षों के एक लंबे सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई का दीप देवता साक्षी हैं और इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में 2017 से जो श्रृंखला 50,000 दीपक जलाकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, वही दीपक की श्रृंखला लगातार प्रत्येक वर्ष वृद्धि की है और उसमें इस वर्ष दीपोत्सव 2025 में लगभग 27 से 30 लाख दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। भोदीप नमस्तुभ्यम कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत कर्म समाप्तिश्च तावत त्वं स्थिरो भव। 500 वर्षों की हमारी पीढ़ियां साक्षी हैं। 500 वर्षों तक एक संघर्ष की यात्रा एक दीपक जलाकर, चाहे वो दीपक कोठारी बंधु के रूप में ले लीजिए, चाहे वो दीपक सतत आंदोलनरत रहे थे, राम मंदिर मुक्ति आंदोलन के लिए अपने प्राणों को आहूत कर गए, 72 से ज्यादा बार सांस्कृतिक आजादी के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदानी देने वाले उन सभी राष्ट्र धर्मावलंबियों को ले लीजिए, जो निरंतर जागृत अवस्था में अपने धर्म और संस्कृति के लिए दीपक की तरह जलते रहे, पर धर्म को बुझने नहीं दिया, संस्कृति को बुझने नहीं दिया, राष्ट्र की गरिमा और गौरव को कभी धूमिल नहीं होने दिया। उसी कर्म के साक्षी के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज प्रत्येक वर्ष अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने का कार्य करते हैं, जो 2025 भव्य दीपोत्सव में 27 लाख दिए जलाकर न सिर्फ जो है राम की पैड़ी नए घाट को, बल्कि अयोध्या के बड़े बड़े मंदिरों सहित 50 से ज्यादा घाटों को सजाने, संवारने, निखारने का काम चाक चौबंद व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की तरफ से संपूर्ण रूप से प्रतिबद्धता पूर्वक, संकल्पबद्धता पूर्वक, मानो ऐसा जान पड़ता है कि हमने जिन मुख्यमंत्री जी को चुना है, वास्तव में जो हम सोचते हैं वो वही कार्य करने के लिए आए हैं। दैवीय शक्ति से विभूषित हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज। निश्चित ही उन्हें प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही इस प्रकार की प्रेरणा होती है कि वो अयोध्या में दीपोत्सव मना पाते हैं। और फिर आप चाहे देख लीजिए, मथुरा वृंदावन बरसाने में वो भव्य होली का उत्सव मनाते हैं, वहीं काशी में भी देव दीपावली का भी आयोजन करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न महापुरुषों के नाम से जो हमारे प्रतीक स्थल हैं, उनको भी सजाने और संवारने और उनको विश्व पटल पर लाने का काम यदि आज कोई कर रहा है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और हम आज कह सकते हैं कि ये जो हिम्मत उनके पीछे खड़ी है, वो 30 करोड़ जनमानस है उत्तर प्रदेश की और पूरे देश का एक मुख्यमंत्री के रूप में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी महाराज हैं जिनको पूरे देश का मुख्यमंत्री कहा जाता है और जो पूरे देश में लोकप्रिय हैं। यहाँ तक कि पूरे विश्व भर के हिंदू उनको यदि प्रेम करते हैं तो वो इसी वजह से कि वो सनातन के पुरोधा हैं, वो जो कहते हैं उसे करते हैं। वो चाहे अपराध और अपराधियों को लेकर रहा हो, चाहे उन हिंदुओं के संकल्प की पूर्णाहुति को लेकर रहा हो, उन्होंने निरंतर काम किया है और शायद उसी के साक्षी के रूप में 2017 से ही प्रत्येक वर्ष भव्य दीपोत्सव का आगाज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो इस बार 30 लाख दियों से जगमग करके संपूर्ण देश में एक विश्व शांति की स्थापना के माध्यम से हम संदेश देने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या के दिवाकराचार्य महाराज जी। इसका साफ तौर पर कहना था, बड़ी ही खूबियत से और बड़े ही
आसानी से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अयोध्या में दीपोत्सव होगा और चाहे वो हिंदू हो या अन्य संप्रदाय के लोग हों, वो 5 दीप जलाएं, चाहे धरती माँ के नाम हो गए, चाहे प्रभु श्री राम जी 5 वर्षीय बाल स्वरूप में विराजमान हुए, प्रथम तल पर राम दरबार बनकर तैयार उनके नाम पे हो गया, या अयोध्या के विकास के नाम पर हो गया। इससे कहीं ना कहीं जो हर संप्रदाय के लोग हैं उनके प्रति प्रेम और एक अपेक्षाएं उजागर होगी। इनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि पूरा विश्व इसको मना, 19 तारीख को जो लोग यहाँ पे आ सकते हैं वो उसका लुत्फ उठाएं और आनंद लें, साथ ही साथ जो नहीं आ सकते हैं 20 तारीख को अपने घर में 5 दिया जला के प्रभु श्री राम के नाम पर, अयोध्या के विकास के नाम पर, उसमें जो खुशी है अपनी इंतजार की जो घड़ी रहेगी 19 तारीख को, वो उसमें देखने को मिलेगा और उसमें 5 दिया जला के उसकी जो चीजें हैं उसको करते हुए दिखाई दें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर।